Hi guys, this is Amore. I will explain you an editorial from the Hindu. Today date is 18th April 2023. I will explain you complete editorial in Hindi so that you can understand each and every word. क्योंकि जो लोग बिगनर्स हैं या फिर जिन लोगों को अभी एडिटोरियल क्लियर नहीं होता, समझ में नहीं आता, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से आप वोकैब, इवन वोकैब को, सेंटेंस को, बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीख सकते हो। लेकिन बस आपको करना क्या है, फुल टाइम देना है आपको। लगभग 30 मिनट का वीडियो रहेगा ऑलमोस्ट, या उससे कम रह सकता है। अगर आपने दिया तो फुल डे की पढ़ाई एकदम हो जाएगी। आज का जो एडिटोरियल है वो क्या कहता है, देखिए, प्रमोटिंग इम्प्यूनिटी। प्रमोट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। और इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट से छूट जाना। क्या हो जाना? छूट जाना, जिसको हम फ्री फ्रॉम पनिशमेंट वो बोल सकते हैं, एग्जेम्पशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रमोटिंग कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं किस चीज़ को, कि जो पनिशमेंट देने को थे वो दिया नहीं, उन्हें छूट दे दी। ठीक है, फ्री कर दिया। समझ में आ गया? यानी कि प्रमोट ऐसी चीज़ बढ़ा रहे हैं कि इम्प्यूनिटी को, जिससे क्या है, लोगों को क्या मिले, पनिशमेंट से फ्री मिल हो जाए वो। ठीक, एग्जम्पशन मिल जाए। तो ये टाइटल तो समझ आ ही गया होगा। अब सब टाइटल देख लेते हैं। डिनायल ऑफ नोड टू प्रोसिक्यूट आर्मी मैन। ठीक है, डिनायल का मतलब होता है मना करना, नोड का मतलब सहमति, टू प्रोसिक्यूट का मतलब मुकदमा वगैरह चलाना। ठीक है, आर्मी मैन इन ऊटिंग। ऊटिंग एक जगह का नाम है, गांव का नाम है। मैस्कर का मतलब नरसंहार, मतलब बहुत सारे लोगों को एकदम से मार देना। ठीक है, इज डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है परेशान करना। ओके, अब देखिए क्या कहना चाहता है ये। देखो, ये कहना चाह रहा है कि डिनायल का मना कर दिया ये सहमति देने से कि मुकदमा चले आर्मी मैन पर। कहाँ पर? जो ऊटिंग जो जगह गांव का नाम है, वहाँ पे जो नरसंहार हुआ था, या आर्मी पर्सनल ने सिविलियन को मार दिया था। ठीक है, ये क्या एक परेशान करने वाली विषय है, परेशान करने वाली बात है। समझ में आ गया पूरा का पूरा? टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। पहले हम लोग चलते हैं वोकैब पर। ठीक है, तो वोकैब कर लेते हैं फिनिश, और वोकैब के बाद करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या करेंगे? क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आप मूव करते हैं इसकी पीडीएफ पर। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए वोकैब की, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ जाइए, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है मैस्कर। इसका मतलब नरसंहार या सर्व साधारण की हत्या करना है। स्लॉटर भी बोल सकते हो, कार्नेज भी बोल सकते हो, सिनोनिम हो जाएंगे दोनों ही। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है परेशान कर देने वाला, यानी कि अपसेटिंग। सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृति देना। अप्रूव, परमिशन टू बोल सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके लिए राशि भी हेल्पफुल है तो शेयर कर देना। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, ताकि आपको ये रेगुलर वे में मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ। क्लियर? वॉच अप का मतलब गड़बड़, यानी मेक अ मैस ऑफ, यानी चीज़ें गड़बड़ कर देना। इंसर्जेंसी, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह, बहुत बार आया हुआ है ये। एन एक्टिव रिवॉल्ट, एक रिवॉल्ट क्या हो, एक्टिव हो। ठीक है, एक्टिव रिवॉल्ट के लिए बोलते हैं। इसका फुल का मतलब होता है झगड़ा। स्क्रैम्बल भी बोल सकते हो, डॉग फाइट भी आप कह सकते हो, सिनोनिम हो जाएगा। ले डाउन का मतलब निर्धारित करना, इंस्टीट्यूट, एनेक्ट और एस्टेब्लिश भी करना, या पूर्व के लिए निर्धारण करना, या सेव के लिए रखना है, सेव कर लेना पहले भविष्य के लिए, ये भी होता है इसका मीनिंग। कंडीशिप का मतलब हेल्पफुल होता है। क्या होता है? हेल्पफुल, यानी कि सहायक, सहायता देने वाला। कंट्रीब्यूटरी भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिडाउंडेड। रिडाउंड का मतलब होता है फल प्राप्ति में सहायक होना, मतलब जैसा आपने किया है वैसा ही होना है, यानी कि हैव एन इफेक्ट फॉर गुड। अगर अच्छा किया तो अच्छा होगा। ठीक है, वो चीज़। कल्पेबिलिटी का मतलब होता है अभियोजकता, यानी कि ब्लेम बर्थीनेस, जिसको क्या कह, यानी कल्पेबल हो, कह सकते हैं, जो ब्लेम, जिसको ब्लेम डाल सके क्योंकि वो उस लायक है। ठीक है, तो कल्पेबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया? जिस पे हम ब्लेम डाल सके वो ब्लेम ही लायक है, जो जैसा हो उसी के साथ वैसा ही होना, ऐसा बोल सकते हैं आप। या फिर एक काम बोल सकते हैं, निकाल सकते हो इसका अगर मैं कल्पेबल लिख दूँ तो इसका मीनिंग हो जाएगा निंदनीय, ये आपराधिक भी बोल सकते हो, आपराधिक लिख देता हूँ। तो आपराधिक की क्या करोगे? ब्लेम डालोगे ना उस पर,
तो वही चीज़ हो गई। या फिर निंदनीय भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, गुनहगार बिल्कुल बोल सकते हैं ना। तो ये सारे मीनिंग इसी का ही हो जाएंगे, ये इसी का ही सिमिलर है ये वाला वर्ड। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ, टू पिक अप, ये इन्फिनिटी है ना, यानी वर्ब से पहले टू लग गया है, क्लियर है। द बॉक्स ऑफ एग्स, यानी एग्स की जो बॉक्स हैं वो उठाना है, ठीक है। कैसे उठाना है, जेंटली, बहुत ही प्यार से उठाना है। एंड, अच्छा एंड से जुड़ा हुआ, टू नहीं लगाया, यानी कैप्ट इट, कैप्ट का तो मतलब चलो मैं पढ़ रहा हूँ, कैप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली, यानी कोने में रख दें। अब इसमें आप बताना है आपको एरर क्या है। देखो मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत साधारण सा एरर है, अगर आप पहचाने। ये क्या लिखा है, इन्फिनिटी है यहाँ पे, और मैंने क्या किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए, यानी टू कीप आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्या आना चाहिए यहाँ पे, टू कीप, ठीक है। फिर क्या हो, और वैसे ये पास्ट फॉर्म का तो कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। पूरा क्या रखना है, प्रेजेंट में रखना है, प्रेजेंट का ही टेंस है, तो टू कीप इन द कॉर्नर केयरफुली होना चाहिए, ठीक है। तो एरर समझ में आ गया कौन से पार्ट में और क्यों है, क्या है। बहुत ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एसएससी में भी आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग से नहीं आते। तो आप इन क्वेश्चन को ना, इन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उनको थोड़ा केयरफुली समझा करो, फिर आसानी से आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। द विक्टिम ट्राइड, विक्टिम ने कोशिश की, टू टेल अस, बताने की, वॉट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ था, बट हिज वर्ड्स, जो उसके शब्द हैं, वर नॉट ऑडिबल, वो सुन नहीं पा रहे थे, मतलब उतने तेज नहीं बोल पा रहा था कि उस पर हम सुन पाएँ, ठीक है। विक्टिम, विक्टिम का मतलब पीड़ित, जिसको परेशानी हुई है उसे विक्टिम बोलते हैं। ये पास्ट में लिखा हुआ है, ध्यान देना है, किस में लिखा हुआ है, पास्ट में। अगर ये पास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है व्हाट हैज़ हैपेंड, उसके साथ क्या हुआ। अच्छा, यानी कि ये वाली चीज़ जो है पहले हो चुकी होगी, बिफोर, क्यों हो चुकी होगी, जो भी घटना घटित हुई उसके साथ जो हमें बताने की कोशिश कर रहा था वो तो पहले में ही हुई होगी ना। अगर कोई काम पास्ट में, दो टेंस हो रहे हैं, यानी कि दो काम पास्ट में हो रहे हैं, और एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है, तो ये इंडेफिनिट में रखते हैं और ये परफेक्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे हैज को कट करके क्या लिखना पड़ेगा, हैड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा हैड, तो यहाँ पे क्या लिखना है, हेड लिखना है। परफेक्ट, क्लियर हो गया। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, एरर हमारे इस वाले पार्ट में है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। वैसे आपको इतना छोटा सा काम करना है। अब मैं फिर से लिख देता हूँ, प्रोमोटिंग मतलब बढ़ाना है, इम्प्यूनिटी मतलब फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट से बचा करके, यानी पनिशमेंट नहीं देनी है, इस चीज़ को बढ़ाना है, सिंपल सी बात अगर करें तो, ठीक है। यानी कि पनिशमेंट से बचाना है लोगों को। तो लोगों को डिनायल ऑफ नोड, यानी कि नोड यानी परमिशन, एक तरीके से ये सहमति नहीं मिली टू प्रोसिक्यूट करने के लिए, आर्मी मैन के लिए, यानी आर्मी मैन के लिए उन पर मुकदमा चलाए जाने के लिए परमिशन नहीं मिली। कहाँ, क्यों, अब देखते हैं आगे क्या हुआ था। इन ऊटिंग, ऊटिंग एक जगह का नाम है, मास्कर का मतलब होता है नरसंहार करना, यानी कि बहुत लोगों को मार देना है। इज डिसकंसल्टिंग, ये क्या, कैसा है, चिंता का विषय है, ठीक है। तो टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम सीधा सीधा एडिटोरियल पर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं सबसे पहले तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ जहाँ भी सेंटेंस ओवर हो रहा है, आई थिंक, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहना चाहता है, इन डिनाइंग, डिनाइंग का मतलब मना करते हुए, सैंक्शन का मतलब मंजूरी, यानी मंजूरी नहीं दी, किसको, टू द नागालैंड पुलिस, नागालैंड पुलिस के लिए, टू प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाने के लिए, 30 आर्मी मैन, 23 जो आर्मी मैन हैं, फॉर दिसंबर, जो दिसंबर में 2021 में किलिंग ऑफ 13 सिविलियन, 13 सिविलियन जो आम नागरिक हैं, ठीक है। इन वॉच ऑफ ऑपरेशन, उसमें क्या किया, किलिंग कर दिया, किल कर दिया था, यानी कि आर्मी पर्सनल ने वॉच ऑफ ऑपरेशन जब चल रहा था, यानी गड़बड़ करने वाला ऑपरेशन पर, है ना, वो जब ऑपरेशन चल रहा था तो उसमें 13 जो सिविलियन थे उनको मार दिया गया। तो उन पर अब जो आर्मी पर्सनल हैं 30, ठीक है, वो कितने हैं, 30, जिन्होंने गोली चलाई थी सिविलियन पर, तो उनको अभी मुकदमा चलाने के लिए सहमति नहीं मिली है नागालैंड पुलिस को उन पर, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार है सेंट आउट, उसने भेज दिया है अ डिस्कंसल्टिंग मैसेज,
परेशान करने वाला एक मैसेज संदेश भेज दिया है। डैट इट इज़ अनेबल, ये अनेबल है मतलब असमर्थ है, और अनविलिंग जिसकी इच्छा भी नहीं है, टू डू एनीथिंग कुछ करने की, अबाउट इम्प्यूनिटी किसके बारे में, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट यानी कि पनिशमेंट से बचाने के लिए कुछ करने के लिए अभी इच्छुक नहीं है वो। ठीक है। इंसर्जेंसी का मतलब होता है जहाँ पर विद्रोह किया जाता है। ठीक है। रिवॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, हिट स्टेट, कहने का मतलब ये है कि वो अभी कुछ करने के लिए असमर्थ है, अनविलिंग है, यानी कि अनेबल भी है, अनविलिंग भी है। क्यों? क्योंकि इंसर्जेंसी हिट स्टेट एरिया है वो, या इंसर्जेंसी हिट स्टेट बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे विद्रोह होता रहता है इसीलिए। ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट जो है अभी थोड़ा सा स्टॉप की हुई है। बचाने की तो बात तो नहीं करी है, बचाने वाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉप कर दिया मैटर को। आगे देखें सेंटेंस को, आगे सेंटेंस यहाँ तक हो रहा है आपका। अब ये देखिए क्या कहता है, इन वॉट वॉज लेटर डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, एज आ केस ऑफ मिस्टेक आइडेंटिटी, कि ये जो केस है मिस्टेक आइडेंटिटी का है, मतलब पहचान नहीं पाए। 6 वर्कर्स रिटर्निंग लौट रहे थे, होम इन अ व्हीकल एक व्हीकल में, फ्रॉम अ कोल माइन यानी कोयले की खदान से व्हीकल में लौट रहे थे वर्कर, बॉर्डरिंग असम जो कि असम बॉर्डर पर है, वर गन डाउन उनको मार दिखाया गोली से, बाय सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा यानी कि आर्मी पर्सनल के द्वारा, एट ऊटिंग विलेज, कौन से गांव में, ऊटिंग विलेज जो कि इन मॉन डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पड़ता है, मॉन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्लियर हो गया। यानी कि जब लौट रहे थे 6 वर्कर गाड़ी में, तो उन पे क्या चलाई गई, गोली चलाई दी गई थी। क्यों चलाई गई थी आगे देख लेते हैं, वो पता चल जाएगा अगर इसे पढ़ेंगे तो। ठीक है। ये छोटा सा सेंटेंस है, ये देखिए आप। अब आगे देखिए, 7 मोर विलेजर्स, 7 और विलेजर थे गांव के लोग, वर शॉट डेड लेटर, लेटर मतलब बाद में, उनको भी गोली मार दी गई। फॉलोइंग अ स्कफल, क्यों मार दी गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, स्कफल किया, विद्रोह किया होगा, लड़ाई झगड़ा किया। ठीक है। विद विलेजर्स, विलेजर्स के साथ, हु हैड फाउंड जिन्होंने पाया, द बॉडीज इन एन आर्मी व्हीकल, बॉडी कहाँ पड़ी हुई, आर्मी व्हीकल में पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ और उन पर भी गोली चला दी गई, मैटर ज़्यादा बढ़ गया होगा, या सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई होगी, पता चल जाएगा। आगे देखिए सेंटेंस यहाँ पर है। अभी देखिए, प्रायर मतलब पहले, सैंक्शन मतलब मंजूरी, टू प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाने की, आर्मी पर्सनल, इज नेसेसरी जरूरी है, अंडर सेक्शन 6 एक सेक्शन है जिसके तहत, ऑफ आर्म फोर्स का सेक्शन नंबर 6 के तहत उन पे प्रोसिक्यूट करना कि गोली चलाई उन्होंने सिविलियन पर, वो ज़रूरी है। स्पेशल पावर एक्ट जिसको हम बोलते हैं स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है। यहाँ बोल सकते हो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, इसको इसको बोल सकते हैं AFSPA। चलो जो भी है, मतलब AFSPA बोलेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ये सेंटेंस देखो क्या कहता है, आ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ नागालैंड पुलिस, नागालैंड की जो पुलिस है उसके द्वारा टीम बनी थी, इट्स प्रूव इसकी जो जांच पड़ताल हुई, इन मार्च 2022 में, कब, मार्च 2022 में, एंड फाइल्ड अ चार्ज शीट इन द केस, और पुलिस ने क्या किया, चार्जशीट फाइल की थी, केस चला मतलब केस बन गया पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन हुआ। आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि इट हैड शॉट, इसने मांगा या मंजूरी, ठीक है, कुछ भी, सैंक्शन मतलब मंजूरी, फॉर प्रोसिक्यूशन मुकदमा चलाने के लिए, फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि पुलिस, ये इट जो है पुलिस के लिए आया है, पुलिस बोल रही है कि उन्हें मंजूरी मांगी डिफेंस मिनिस्ट्री से कि इन पे मुकदमा चलाने के लिए। क्लियर है। आगे देखिए, द पुलिस, मैं इसको पूरा सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, द पुलिस हैड क्लेम्ड, पुलिस ने क्लेम किया, दावा किया, दे हैड एस्टेब्लिश्ड, कि उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था, स्थापित कर दिया था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 30 पर्सनल, जिसमें 30 मतलब लोग शामिल हैं, आर्मी पर्सनल की बात हो रही है, ठीक है, ये मतलब अधिकारी लोगों के लिए आता है पर्सनल, हु अलेजली मतलब कथित रूप से, वायलेटेड मतलब क्या किया, वायलेट किया,
उल्लंघन किया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि किसी भी ऑपरेशन का एक स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने। एंड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होता है जब ऑपरेशन चलाते हैं, तो वो भी फॉलो नहीं किया उन्होंने, ठीक है। एंड रिजॉर्टेड, मतलब सहारा लिया टू, रिजॉर्ट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब अविवेकपूर्ण बोल सकते हो, ठीक है, बिना सोचे समझे। सहारा किसके लिए, मतलब अंधाधुंध गोली चला दी, अंधाधुंध भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। एंड डिसप्रोपोर्शनेट, ये यानी कि बिना किसी तर्क के, बिना किसी संगत रूप से, यानी जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हुई। फायरिंग ऑन अ व्हीकल, उन्होंने क्या किया, अचानक से सडनली बिना सोचे समझे और असंगत रूप से क्या गोली चला दी व्हीकल पर, यानी कि जो स्टैंडर्ड होता है ऑपरेशन करने का, गोली चलाने का, वो फॉलो ही नहीं किया इन आर्मी पर्सनल ने, ठीक है। इसीलिए क्या इन सिविलियन की क्या हो गई, मौत हो गई। अब ये सेंटेंस देखिए, मीनवाइल द आर्मी आल्सो ऑर्डर्ड अ कोड ऑफ इंक्वायरी बट इट्स आउटकम इज नॉट नॉन, कि आर्मी आल्सो ऑर्डर, आर्मी ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया कि कोर्ट इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें, लेकिन इट्स आउटकम, जिसका जो रिजल्ट है, आउटकम मतलब रिजल्ट, इज नॉट नॉन, लेकिन अभी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। ये तो मान लिया कि वहाँ से इन्होंने, आर्मी जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने बोला इसमें कोर्ट इंक्वायरी होनी चाहिए, कि कोर्ट इंक्वायरी होने के बाद ही जो कुछ होगा मालूम पड़ेगा, लेकिन वो इंक्वायरी हुई, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आया अभी तक कुछ भी नहीं पता। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि ऑन पिटिशंस यानी कि याचिका, बाय द वाइफ्स मतलब पत्नियां, ऑफ आर्मी पर्सनल इन्वॉल्व, जो आर्मी पर्सनल इसमें इन्वॉल्व है उनकी पत्नियों के द्वारा याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। स्टेट मतलब रुका हुआ है द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन जुलाई 2022, यानी कि 2022 से, जुलाई 2022 से उनकी प्रोसीडिंग्स जो है, यानी कार्यवाही जो होती है वो क्या है, रुकी हुई है, जब उन्होंने याचिका डाली तब से। पता नहीं अब क्या होता है, देखो कोर्ट भी जो कहेगा वो होगा। आगे देखिए, अगर इस सेंटेंस को देखूं तो यहाँ तक है, क्लियर है। अब देखिए क्या कहता है सेंटेंस, द सेंटर हैज बीन क्वाइट कीन का मतलब होता है उत्सुक, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उत्सुक है, कीन ऑन होता है, रिड्यूसिंग का मतलब कम करना, एरिया, जो एरिया है, ठीक है, उसे कम करना है। कवर्ड बाय द लॉ गिविंग स्पेशल पावर, यानी कि कुछ एरिया है जिसमें स्पेशल पावर दी गई है आर्मी पर्सनल के लिए, यहाँ डिस्टर्बेंस हो तो गोली चलाइए, तो उसको क्या करना है, कम करना है। इन द डिस्टर्ब्ड एरिया, जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया है उस एरिया को थोड़ा सा कम करना है, टू द आर्म फोर्सेस के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए लगता है कि ये जो एरिया है वो डिस्टर्ब है और यहाँ पे हम गोली चला सकते हैं, तो उसको गवर्नमेंट चाहती है अब कम करने की, क्योंकि सिविलियंस की मौत हो रही है, क्लियर। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, इन द रिकग्निशन यानी कि पहचान, ऑफ द सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, इन द सिक्योरिटी सिचुएशन, कि सिक्योरिटी की जो सिचुएशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसमें, इट हैज़ रिड्यूस, इसने रिड्यूस भी किया है। द नोटिफाइड एरिया, जो पहले ठीक है, जो नोटिफाइड पहले से ही बताया गया एरिया है नागालैंड में कि जो डिस्टर्ब एरिया है उसको क्या करना है, कम करना है। असम में भी यही सिचुएशन, मणिपुर में भी ये रिसेंट ईयर में उन एरिया जो हैं जो जिसमें डिस्टर्ब रहते हैं उनको क्या करना है, कम करना है। गवर्नमेंट ने कम किया भी है, क्लियर है, जिससे कि आम सिविलियन लोग हैं उनकी मौत ना हो गोली लग करके सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन वो एरिया भी थोड़ा सा डिस्टर्ब एरिया है, ये कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी रहती है यहाँ पर। अब देखें ऑन द पॉलिटिकल साइड, अगर हम राजनीतिक तौर पे देखें, इट हैज़ बीन वर्किंग टूवर्ड द पीस, कि ये काम हो जा रहा है इस पर पीस की ओर, शांति की ओर, अकॉर्ड्स के अनुसार, एंड गेटिंग इंसर्जेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट ले डाउन द आर्म। अगर पॉलिटिकल की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि जितने भी इंसर्जेंट हैं, विद्रोह करता है, ठीक है, तो वो अब ले डाउन कर रहे हैं, जितना भी ही गन है वगैरह वो नीचे डाल देते हैं और बोल देते हैं हम पीस चाहते हैं, ठीक है, गिव अप कर रहे हैं, वो कहने का मतलब ये है। अब देखो पॉलिटिकल अगर ये चीज़ें कह रही हैं तो जाहिर सी बात है चीज़ों में सुधार आना चाहिए सिचुएशन में। अगर नेता जितने भी हमारे लीडर हैं अगर वो ये बोल रहे हैं कि सुधार आ रहा तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है।
और मैंने कर दिया इसे हाईलाइट। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है, हालांकि इट इज़ क्वाइट इनकॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये बिल्कुल कि इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब असंगत, या जैसे कॉन्ग्रुएंट जो होता है समान होता है, और ये क्या असंगत या असमान बोल सकते हो। इट इज़ क्वाइट इनकॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल असमान है विद इट्स ओवरऑल, जो इसकी ओवरऑल पॉलिसी है ऑफ क्रिएटिंग बनाने की, एन एटमॉस्फेयर एक वातावरण, कंड्यूसिव मतलब हितकारी या लाभकारी, फॉर पीस यानी कि पीस के लिए जो इनकी ओवरऑल पॉलिसी है शांति बनाने के लिए वो कैसी है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, एंड डेवलपमेंट करने के लिए, एंड मेकिंग पार्टनर्स आउट ऑफ दोज लेइंग डाउन वेपन्स, कि जिन लोगों ने, ठीक है, जितने भी इंसर्जेंट हैं उनमें से जिन लोगों ने वेपन्स डाल दिए हैं, ठीक है, हथियार डाल दिए नीचे, उन लोगों की बात हो रही है, उनको बहुत ही कंड्यूसिव होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए पॉलिसी। फॉर द गवर्नमेंट के लिए टू डिसअलाउ, मना, गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके लिए, मना कर रही है, टू प्रोसिक्यूट करने के लिए, मुकदमा चलाए जाने के लिए, ऑफ दो सस्पेक्ट उन लोगों पर, टू बी इन्वॉल्व जो इन्वॉल्व थे, इन एन एडमिटेडली मतलब जानबूझ करके, मिस्टेकन या गलती से हो गए थे, क्या लिखा है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, मतलब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन मतलब खिलाफ के जो खिलाफत के, सरकार के खिलाफत या इंसर्जेंसी कर रहे थे, बगावत कर रहे थे सरकार के खिलाफ, अगर वो लोग वेपन डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सामने आना, मतलब चाहते हैं कि पीस हो जाए, शांति चीज़ें रहें, तो उनके लिए ओवरऑल जो पॉलिसी है वो डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं होनी चाहिए, उनके लिए कंडीशन होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, जिससे कि वो चीज़ डाल दें हथियार और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बन जाए। क्लियर है? अब यहाँ तक देखिए, इट वुड हैव रिडाउंडेड का मतलब होता है फिर से दोबारा से होना किसी भी चीज़ का, जैसा उन्होंने किया है उस वैसा ही। टू द गवर्नमेंट क्रेडिट हैड इट अलाउ, देखिए मैं यहाँ से एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। इट वुड हैव रिडाउंडेड का मतलब किसी भी चीज़ का जैसा आपने रिजल्ट जैसे किया उसका भुगतान करना, यानी कि वैसा ही आपको झेलना पड़ेगा। द गवर्नमेंट्स क्रेडिट की, गवर्नमेंट का जो क्रेडिट है, श्रेय है, हैड इट अलाउ, इसे अलाउ करना, क्रिमिनल्स कोर्ट को टू डिसाइड द एक्सटेंट, कि उसकी सीमा कितनी है, ऑफ कल्पेबिलिटी यानी कि उसकी जो गलती की है आर्मी पर्सनल ने सिविलियन पे गोली चला करके उनकी कितनी गलती है, ये चीज़ कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट जो है अलाउ कर देती है देन, ओके। आगे देखिए हमारा यहाँ से देखिए प्रोसिक्यूशन जो मुकदमा है, ठीक है, आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल अधिकारी लोग हैं इन पे इन्वॉल्व इन एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में, इज़ क्वाइट रेयर, बहुत रेयर होता है कि उन पर मुकदमा चले, लीडिंग टू द वाइड स्प्रेड, क्योंकि वो वाइड स्प्रेड तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे इंप्रेशन पड़ने वाला असर दैट AFSA आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर इज़ यूज टू प्रमोटिंग इम्यूनिटी। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, ठीक है, इस एक्ट पर, क्योंकि अगर उन्हें पनिशमेंट मिलेगी तो फिर जाहिर सी बात है वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, एक ये भी है। तो हो सकता है गवर्नमेंट आगे पता नहीं क्या करे, वो उनका डिसीजन है। ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट, उन्हें दिशा निर्देश देना चाहिए, इट्स कमिटमेंट टू पीस, यानी जितने भी आर्मी पर्सनल हैं उन्हें दिशा निर्देश दीजिए, ठीक है, उन्हें आदेश दीजिए कि कमिटमेंट उनका रहे आर्मी पर्सनल का पीस की ओर, शांति की ओर, इन द रीजन, उस क्षेत्र में, एंड जस्टिस फॉर विक्टिम्स, जो भी पीड़ित लोग हैं उन पर जस्टिस मिले, बाय ईदर ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर देयर प्रोसिक्यूशन, कि उन पर मुकदमा चले इसीलिए, और टेकिंग एग्जाम्पलरी एक्शन, कि एक आदर्शपूर्ण, एग्जाम्पलरी मतलब एक आदर्शपूर्ण या फिर एक एपिटोम, ठीक है, एक क्या बन जाए हमारा, एक स्टैंडर्ड बन जाए, जिससे कि लोगों तक मैसेज पहुँचे, हाँ अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पलरी एक्शन होना चाहिए बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द मिलिट्री कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, अगर मिलिट्री कोर्ट इंक्वायरी हो रही है इसमें, वो जैसा भी रिजल्ट आता है तो उन पर कहीं ना कहीं एक एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि लोगों तक मैसेज पहुँचे कि अगर कोई गलती करेगा तो उस पर सज़ा मिलेगी, जो इंसर्जेंसी कर रहे हैं तो उनको भी सज़ा मिलेगी, चाहे कैसे भी मिले। ठीक है, तो वो चीज़ है, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, यहाँ से काफ़ी वोकैबुलरी सीखने को मिली होगी आपको। ठीक है, और एन्जॉय किया होगा आपने इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को, और PDF जाके टेलीग्राम चैनल से ले लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मैं एक और बताऊंगा आपको कि आप अप्रैल के सारे एडिटोरियल देख लीजिए, सारी बुक ऐप्स देख लीजिए वहाँ से, फिर आप मई में जब जाओगे तब आप देखना कितना बड़ा चेंज आता है। अगर उन्होंने आपने अच्छे से परिवर्तन किया अपने आप में याद करने में, देन बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है ना। तो एक मैसेज, लास्ट मैसेज था। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।